वक्त कर्ण और अर्जुन दोनों एक दूसरे से उत्तम प्रतीत होने लगे। जैसे ही अर्जुन ने एक भयंकर लोहमय बाण प्रकट कर उसमें रुद्रास्त्र की शक्ति का अंश अभिमंत्रित किया, राधे पुत्र कर्ण के रथ का पहिया धरती में समा गया। कर्ण ने तुरंत नीचे उतर रथ का पहिया निकालने के लिए अपना सारा दम लगा दिया। उनके बाहुबल से पहिए को जकड़े पृथ्वी का अंश 4 उंगल ऊपर आ गया, किंतु पहिए को पृथ्वी ने नहीं छोड़ा। कर्ण का क्रोध 7वें आसमान पर जा पहुंचा और उनकी आंखों से क्रोध की जलधारा बह निकली। उन्होंने अर्जुन की तरफ देखा और इस प्रकार बोले, हे कुंती कुमार, 2 घड़ी प्रतीक्षा करो। मेरे इस बाएं पहिए को धरती में फंसा हुआ देखकर तुम कपट पूर्वक बर्ताव का परित्याग करो। हे कुंती कुमार, जिस मार्ग पर कायर चला करते हैं तुम उस मार्ग पर कदाचित न चलो। तुम वीरों में धर्म युद्ध करने वाले विशिष्ट वीर के रूप में विख्यात हो। हे अर्जुन, जो केश खोलकर खड़ा हो, युद्ध से मुंह मोड़ चुका हो, शस्त्रों का त्याग कर चुका हो, प्राणों की भीख मांगता हो, जिसके बाण, कवच और दूसरे आयुध नष्ट हो गए हों, ऐसे पुरुषों पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महावीर योद्धा कदाचित शस्त्रों से प्रहार नहीं करते। हे पांडुनंदन, तुम युद्ध के समस्त धर्मों को जानते हो। जब तक मैं रथ के पहिए को निकाल रहा हूं तब तक तुम मुझ भूमि पर खड़े हुए पर बाण न बरसाओ। मैं श्री कृष्ण और तुमसे डरकर यह बात नहीं कह रहा हूं। यद्यपि तुम एक धर्मपरायण उच्च कुल के क्षत्रिय हो, इसलिए तुमसे ये बात कहता हूं। बस 2 पल अपने बाण रोको कुंती नंदन। इस बात का जवाब श्री कृष्ण ने दिया, राधानंदन, आज बड़े सौभाग्य और हर्ष का दिवस है कि तुम धर्म की बात कर रहे हो। प्राय यह देखने में आता है कि विपत्ति देख ही मनुष्य धर्म की शरण में जाने लगता है, बल्कि अपने किए कुकर्मों को देखकर नहीं। जब दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और तुमने वस्त्र धारण कर रही राजबहू को भरी सभा में बलपूर्वक बुलवाया, क्या उस समय तुम्हारे मन में धर्म का विचार नहीं उठा? जब शकुनी ने जुए का खेल ना जानने वाले पांडवों को तुम्हारे सामने ही छल से हराया, तब भी क्या तुम्हें धर्म दिखाई पड़ा था? 13 वर्ष बीत जाने पर भी जब दुर्योधन ने पांडवों को उनका राज्य वापस नहीं किया और तुमने अपने मित्र को नहीं समझाया, तब क्या तुम्हें वो बात धर्म उपयुक्त लगी थी? जब लाक्षागृह में कुंती कुमारों को जलाने का षड्यंत्र रचा जा रहा था, तब भी तुम्हें सब ज्ञात था। तब क्या वो षड्यंत्र धर्म था वीरवर कर्ण? याद है उस राज्यसभा में तुमने निरपराध द्रौपदी को कौन से शब्द कहे थे? एक वैश्या का मान क्या और अपमान क्या। पांडव तो अब नष्ट हो गए, तू अब किसी दूसरे पति का वर्ण कर ले। ये बात कहते हुए तुम गजगामिनी द्रौपदी को किस प्रकार नेत्र फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। तब तुम्हारा धर्म जिंदा था या मर गया था वीरवर? जब युद्ध में तुम और अन्य अनेक महारथियों ने मिलकर बालक अभिमन्यु को चारों ओर से घेरकर मार डाला था, तब वो बालक भी पृथ्वी पर था और तुम सब रथ पर आरूढ़ थे। तुम सब ने मिलकर किस प्रकार उसका वध किया था। क्या वो भी धर्म का कोई पाठ था महादानवीर कर्ण? अगर उन अवसरों पर धर्म नहीं था तो आज सर्वथा धर्म का पाठ अर्जुन को पढ़ाकर तालू सुखाने से क्या लाभ।